सौरव गांगुली फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, बहुत दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं और ऐसे में सौरव गांगुली हमेशा प्लेयर्स की तारीफ भी करते हैं, साथ ही साथ क्रिटिक्स भी टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 25 तारीख से शुरू हो गया था, जहां पे इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करा था और 246 पर ऑल आउट हो गई थी इंग्लैंड की टीम। फिर भारत जब बैटिंग पर आई थी तो एक ऐसी विकेट पर जहां पे स्पिन को मदद मिल रही थी और ज्यादा ड्राई थी, क्रैक्स थे वहां पे पिचेस पर और स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, डोमिनेशन दिखा रहे थे स्पिनर्स। उस पिच पर भारत ने कमाल की बैटिंग दिखाई, केएल राहुल का कमाल का कंट्रीब्यूशन, यशस्वी जायसवाल और साथ ही साथ लोअर ऑर्डर में जडेजा ने भी कमाल की बैटिंग करी और अपनी टीम को 400 प्लस रन तक लेके गए। ऐसे में सौरव गांगुली ने दिया है इसी मैच पर बहुत बड़ा बयान। बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए मुकाबले में शुरुआत के पहले 2 दिन की बात करें तो टीम इंडिया काफी अच्छा डोमिनेटली जो प्रदर्शन दिखा रही थी। पहले 2 दिन जो थे टेस्ट के वो प्रॉपर हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया के नाम तो लगा था कि इंग्लैंड शायद कमबैक नहीं कर पाएगी, लेकिन तीसरा दिन पूरा का पूरा इंग्लैंड के नाम रहा। जो कमाल का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, जहां लग रहा था ऐसी प्रेडिक्शंस दिग्गज लोग कर रहे थे, एक्सपर्ट्स कर रहे थे कि टीम इंडिया इनिंग्स यहाँ पे डिफीट देगी, यहाँ पे टीम इंग्लैंड को इनिंग्स डिफीट सहनी पड़ेगी, लेकिन इनिंग्स डिफीट तो बहुत दूर की बात है। 200 से ऊपर की लीड यहाँ चढ़ा चुकी है। एक कमाल का मुकाबला हमें देखने को यहाँ मिल रहा है पहला टेस्ट का, और उसी बीच में यहाँ सौरव गांगुली ने एक बड़ा बयान देते हुए एक बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है इस सीरीज के रिलेटेड। तो आइए पहले यहाँ पे बात करते हैं क्या कि सौरव गांगुली ने क्या कहा है। भारत सीरीज जीतेगा, बात यह है कि वो इसे 4-0 से जीतेगा या 5-0 से। बिल्कुल, ये था सौरव गांगुली का बयान और यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि भारत तो सीरीज जीतेगा। एक तरह से अनाउंस उन्होंने कर दिया कि टीम इंडिया ये सीरीज अपने नाम करने वाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि टीम इंडिया ये सीरीज जीतेगी या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि 5-0 से जीते या 4-0 से जीते। लेकिन माननीय सवाल ये है कि पहला ही टेस्ट मुकाबला इतना रोमांचक, जहां पे इंग्लैंड ने कमाल का कमबैक करा तीसरे दिन में और अब चौथे दिन में भी कमबैक उनका चल रहा है। अभी तक रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ है और इंग्लैंड फाइट बैक कर रही है, कमबैक दिखा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया, जहां पे पहला ही टेस्ट मैच इतना रोमांचक हुआ है, वहां पे 4-0 या 5-0 से जीत पाएगी भी या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे जिस तरह का प्रदर्शन पहले टेस्ट में ही देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि 5-0 से जीत पाएगी इंडिया या 4-0 से जीत पाएगी। हालांकि अगर जीत पाए तो इंडियन फैंस के लिए उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होगी, बहुत अच्छी यहाँ पे बात होगी। ऑब्वियसली खुशी मिलेगी कि टीम इंडिया ने यहाँ पे क्लीन स्वीप करा, वो भी 5 मैचों की सीरीज में। लेकिन स्टिल जिस तरह का यहाँ पे कॉम्पिटिशन दे रही है टीम इंग्लैंड पहले ही टेस्ट में और अभी भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो फाइट बैक दे रही है, पहले टेस्ट में भी टीम इंडिया पे ऑलरेडी प्रेशर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जहाँ एक टाइम लगा था कि शायद से इनिंग डिफीट हो गई, ऐसे मुश्किल से 50-100 रन ऊपर आपके बनेंगे, वो इंडिया आराम से आके बना लेगी। 200 से ऊपर पहुंच चुकी है और अभी भी बैटिंग यहाँ चल रही है, समाप्त हुई नहीं है यहाँ पे इंग्लैंड की इनिंग्स। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहना बहुत मुश्किल होगा ये कि बहुत इजीली टीम इंडिया जो है इंग्लैंड को क्लीन स्वीप कर पाएगी। और इंग्लैंड भी कमाल की फाइटिंग स्पिरिट दिखा रही है, हमेशा 1 स्टेप अहेड कोशिश कर रही है वहां पे। अगर आप देखें, जब स्टार्टिंग में आई थी स्क्वाड में 3 स्पिनर्स, बड़े सवाल थे कि ये काम करेंगे या नहीं, लेकिन अब इस मुकाबले के एंड में जो डिसीजन होगा उससे पता चलेगा कि ये मास्टर स्ट्रोक था या फिर कहीं ना कहीं इंग्लैंड की बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि अगर आप देखें उससे बैटिंग भी थोड़ी बहुत इफेक्ट हुई है, लेकिन डे 3 में देखिए इंग्लैंड ने कितना कमाल का कमबैक करा। डे 3 में ज्यादातर सेशंस अपने नाम करे, हालांकि एक ही सेशन था जहां पे इंडिया अपने नाम कर पाई, बाकी सारे सेशन में लीड लेके चली टीम इंग्लैंड। और फिर उस डे के बाद भी डे 4 की शुरुआत टीम इंग्लैंड ने कमाल की करी, जहां पे ओली पॉप, जहां पर कोई बल्लेबाज नहीं चला, डकेट का हाईएस्ट स्कोर था शायद 47 का। उसके बाद ओली पॉप ने कमाल की वहां पे 150 प्लस रन की पारी खेली, क्या पता 200 भी मार दे। वहां पे ओली पॉप ने कमाल की बैटिंग करी है और साथ ही साथ ऐसे में जहां कोई कंट्रीब्यूट नहीं करा था, वहां पे ओली पॉप ने ऐसी पारी खेली जहां पे स्पिन डोमिनेटिंग विकेट थी। सामने अश्विन, वन ऑफ दी बेस्ट वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे स्पिनर्स, तो टीम इंडिया के पास वन ऑफ दी बेस्ट स्पिनर्स है, उनके सामने ऐसी पारी खेलना कहीं ना कहीं हैट्स ऑफ है। और जो रूट ने भी कहा कि ओली पॉप ने बहुत कमाल की पारी खेली है। ऐसे में ये जो टफ कंपटीशन है, इसके बावजूद 4-0 या 5-0 जीतना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि एक बात पहले टेस्ट मैच से क्लियर दिख चुकी है कि इंग्लैंड टफ फाइट देने आई है टीम इंडिया को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था पहले टेस्ट से पहले कि शायद इंग्लैंड फाइट बैक ना दे पाए, क्योंकि 3 दिन पहले ही वो भारत में आई थी। पिचेस की जो यहाँ पे पिचेस की जानकारी उन्हें थी नहीं, एक्सपीरियंस मोस्टली सारे प्लेयर्स को था नहीं, मुश्किल से कुछ प्लेयर्स को था, जिसमें भी आपने एंडरसन को नहीं खिलाया, जो सबसे एक्सपीरियंस उनकी टीम में थे यहाँ पे इंडिया की पिचेस पे इंडिया के अगेंस्ट खेलने में, आपने उन्हें बाहर कर दिया। इनके खिलाड़ी जैकली जिस समय इंजर्ड चल रहे हैं, बाकी सारे खिलाड़ियों में आपका फॉर्म देखने को नहीं मिला। पहली इनिंग में एक बेन स्टोक्स अकेले खड़े रह गए, दूसरे छोर से विकेट लगातार गिरती रही। फाइनली दूसरे
दूसरे इनिंग्स में कमबैक कहीं ना कहीं दिखाया है यहाँ पे, जो भी ऑली पॉप का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा आया हम कह सकते हैं, और उनके साथ बाकी प्लेयर को छोटा मोटा वो कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप जो बिल्डअप हुई वो बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं उस वजह से जो इंग्लैंड ने यहाँ पे जो अपनी पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो आ चुकी है, कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पे मुश्किल मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को क्लीन स्वीप शायद कर पाएगी। बिल्कुल, पर मजा तभी आएगा अगर क्लीन स्वीप करके भेजे यहाँ पे इंडिया, और हम नहीं चाहते एक भी टेस्ट मुकाबला वहाँ पे टीम इंडिया हारे। ड्रॉ फिर भी चलेगा लेकिन सीरीज एट द एंड हमें ही जीतनी होगी फॉर अ गुड कॉन्फिडेंस। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।